17 फरवरी 24। बेहद का बाप सभी बच्चों को समझाते हैं, तुम सबको पैगाम पहुंचाना है कि अब बाप आए हैं। बाप धीरज दे रहे हैं क्योंकि भक्ति मार्ग में बुलाते हैं, बाबा आओ, लिबरेट करो, दुखों से छुड़ाओ। तो बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। क्या कह रहे हैं? धैर्य रखो, बाकी थोड़े रोज हैं। किसमें? तुम्हारे हिसाब किताब चुकतू होने में, तुम्हारे हिसाब किताब खत्म होने में कितने साल हैं या रोज हैं? थोड़े रोज हैं। कोई की बीमारी छूटने पर होती है तो कहते हैं अब ठीक हो जाएगी। कब बोलते हैं? हाँ, डॉक्टर देख लेता है, चेकअप करता है कि अब इसकी बीमारी छूटने वाली है, तो क्या कहते हैं? अब ये ठीक हो जाएगी। बच्चे भी समझते हैं इस छी दुनिया में बाकी थोड़ा रोज हैं, फिर हम नई दुनिया में चले जाएंगे। क्या है सामने? क्या है तुम्हारे? नई दुनिया। उसके लिए हमको लायक बनना है, फिर कोई भी रोग आदि तुमको नहीं सताएंगे। ये मनसा के जो भी रोग है, मनसा के रोग ठीक हुए तो तन के रोग भी ठीक हो जाएंगे। ना वहाँ ना मनसा के कोई रोग होंगे, ना तन के कोई रोग होंगे। बाप धैर्य देकर कहते हैं थोड़ी मेहनत करो। क्या कह रहे हैं बाबा? धैर्य देकर कहते हैं चिंता मत करो, सब काम हुआ ही पड़ा है, थोड़ी मेहनत करो। और कोई नहीं जो ऐसे धीरज दे सके। और कोई क्यों नहीं ऐसे धीरज दे सकता? और कोई नहीं जो ऐसे धीरज दे सके। क्यों है? बोलो। बाप ऐसा धीरज दे सकते, बस चिंता मत करो, थोड़े रोज की बात है, घबराने की जरूरत नहीं। और कोई नहीं जो ऐसा धीरज दे सकता तुमको। कारण? अरे बाप त्रिकालदर्शी है? जानता है ना अब समय खत्म होने वाला है, नया समय शुरू होने वाला है। थोड़ी मेहनत करो। वायुमंडल कौन सा है अभी? चारों तरफ ब्राह्मणों की दुनिया एकदम शांति। और कहाँ हम विपरीत वायुमंडल एकदम कहाँ जा रहे हैं? परमधाम निवासी बनने जा रहे हैं। अगर थोड़े बहुत अपने हिसाब किताब हैं भी तो ये ज़्यादा दिन के थोड़ी हैं। इसलिए कहते हैं थोड़ी मेहनत करो। और कोई ऐसे जो धीरज, और कोई नहीं जो ऐसे धीरज दे। तुम ही तमो प्रधान हो गए हो, अब बाप आए हैं तुमको फिर से सतो प्रधान बनाने के लिए। तुम्हारे लिए ही आए हैं बाप। क्या तुम्हारे लिए ही हैं? तुमने ही पुकारा है, सतो प्रधान बनाने आए हैं। अभी सभी आत्माएं पवित्र बन जाएंगी। कोई योग बल से, कोई सजाओं के बल से। बनना सबको पवित्र है। कहाँ जाना है सबको? है कहाँ जाना है सबको? घर जाना है। घर जाने के लिए दो ही आधार हैं, या तो योग बल या फिर सजाओं का बल। माना पवित्र सबको बनना है, कोई भी ऐसा नहीं है जो पवित्र ना बने। सजाएं भी कई तरह की होती हैं। कैसे सजाओं का बल? कैसे कैसे? धर्मराजपुरी हो तो लास्ट में है, तो उससे पहले भी तो चुकतू होते हैं ना। कैसे? मुरली में क्या क्या बोला है? हाँ, ये कर्म भोग है, ये भी चुकतू है। और है क्या? यहाँ 16 प्रवेश करेंगे बैठ के। तो शुभ बोला करो। हैं? यहाँ 16 प्रवेश होकर चुकतू करवाएंगे क्या? फिर इतनी मेहनत करने का फायदा ही क्या है? यहाँ तो मनसा में भी जो हिसाब किताब आते हैं, ये भी क्या है? ये भी भोग है।
हाँ, इसमें भी चुक तुक होता है। फिर अगर रह जाएगा थोड़ा बहुत तो फिर बचे अपने साथी, कौन है, वो अपना ही तो है। धर्मराज तो सबसे ज्यादा हितैषी है। उसकी तो ड्यूटी है कि अब तो इन सबको भगवान की गोद में पहुंचा दो। तो कोई योग बल से, कोई सजाओं के बल से। सजाओं का भी बल है ना, क्या कहा, सजाओं का भी क्या है, ये भी एक बल है। सजाओं से जो पवित्र बनेंगे उनको पद कम हो जाएगा, थोड़ा सा क्या होगा, पद कम हो जाए। ऐसा कौन है जो सजाए नहीं खाता है? 8 को छोड़ के ऐसा कौन है जो सजाए नहीं खाता? इसलिए क्या बोला, थोड़ा कम पद हो जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत कम हो जाएगा। सजाओं से जो पवित्र बनेंगे उनका पद कम हो जाएगा। पद कम हो जाए, थोड़ा नहीं, पद कम हो जाएगा, क्योंकि नंबर वार है ना। तुम लोगों का तो थोड़ा सा कह सकते हैं ना, जो यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं उनका थोड़ा सा कम होगा, बाकी तो फिर नंबर वार है। तुम बच्चों को श्रीमत मिलती रहती है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। तुम्हारी तो मेहनत ही एक बात की है, कौन सी, केवल सिवाय बाप के और कोई भी हमारी बुद्धि को टच भी ना करे। अगर याद नहीं करेंगे तो पाप 100 गुना बन जाएगा, क्योंकि पाप आत्मा बन तुम मेरी निंदा कराते हो। कब कराई? क्या निंदा कराई है? क्या निंदा कराई? हाँ, सर्वव्यापी कह दिया। भगवान की खूब गलानी गई, कन कन में ठोक दिया। अगर याद नहीं करेंगे तो 100 गुना पाप, 100 गुना बन जाएंगे। यहाँ के लिए तो लागू नहीं होता। यहाँ तो एक ही धंधा है, कौन सा, दिन रात लगे रहो बेटा। हाँ, मंजिल आएगी नहीं आएगी, धीरज धराते हैं। मनुष्य कहेंगे इनको ईश्वर ऐसी मत देते हैं जो आसुरी चलन दिखाते हैं। मनुष्य कहेंगे इनको ईश्वर ऐसी मत देते हैं जो आसुरी चलन दिखाते हैं। हाँ, उंगली उठाते हैं ना, अगर चलन में सुधार नहीं होता तो क्या बाबा की गलानी होती है। लाही चाड़ी उतार चढ़ाव भी होता है ना, माना इसकी कोई चिंता नहीं है। किसकी है? किस बात की चिंता नहीं है? उतार चढ़ाव की कोई चिंता नहीं है। बच्चे हार भी खाते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हार खाते हैं, तो पाप कटते ही नहीं है। हार खाते हैं, डाउनफॉल होता है, जल्दी से उभर जाएं तो फिर पाप कटने शुरू। अगर डाउनफॉल में लंबा समय होता है तो पाप नहीं कटते हैं, फिर भोगना भी पड़ता है। यह बहुत छी दुनिया है, इसमें सब कुछ होता रहता है। बाप को बुलाते ही हैं, बाबा आकर हमको भविष्य नई दुनिया के लिए रास्ता बताओ। हमको क्या क्या करना है, हमको कैसे मेहनत करनी है, जिस दुनिया को आप बनाने आए हो उसके लिए रास्ता बताओ। जानते हैं, उस तरफ है पुरानी दुनिया, इस तरफ है नई दुनिया। तुम हो नैया, अब तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए चल रहे हो। तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठ गया। मालूम है तुमको क्या? तुम्हारा पुरानी दुनिया से लंगर उठ गया, तुमको एक्यूरेट पहचान मिल गई कि अब सामने क्या है, तुम्हारी मंजिल है। तो जहां जा रहे हो उस घर को ही याद करना है। कहाँ जा रहे हो? हैं जी, नई दुनिया, उसको ही याद करना है जहां जा रहे हो। पहले कहाँ जाओगे? हैं? हाँ, पहले परम धाम, निराकारी स्टेज। निराकारी स्टेज जब तक नहीं बनी है, जब तक परम धाम निवासी नहीं बने हैं, जब तक निसंकल्प निराकारी स्टेज नहीं बनी है, तब तक स्वर्ग आ नहीं सकता। इसलिए स्वय स्थिति में गया माना स्वर्ग में गया। बाप ने कहा है मेरे को याद करने से तुम्हारी कट उतरेगी। या तो है योग बल या सजाएं।
हर एक आत्मा पवित्र तो जरूर बननी है। पवित्र बनने बिकर वापिस कोई जा नहीं सकता। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बाप कहते हैं यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। कितने जन्म की कमाई है? यह है तुम्हारा अंतिम जन्म सबसे ज्यादा कमजोर होता है। सोचो, इतने कमजोर जन्म में भी तुम इतनी सुंदर मेहनत कर रहे हो, क्या कहेंगे? सबसे कमजोर जन्म है और फिर भी इतनी सुंदर भगवान की याद की मेहनत, तो इसको क्या कहेंगे? मनुष्य कहते हैं कलयुगी अर्जुन छोटा बच्चा है। क्या है? छोटा बच्चा है। कौन कहते हैं? जिनका मनन चिंतन बहुत सुंदर है वो जानते हैं अभी कलयुग छोटा बच्चा है। कितना बड़ा बच्चा है? कितना छोटा सा बच्चा है? बच्चा है या बचा है? वो कहते कलयुग छोटा सा। हम क्या कहेंगे? थोड़ा सा छोटा सा बचा है, बच्चा नहीं है। बुद्धू बनते हैं। गोया मनुष्य अभी इससे भी और दुखी होंगे। माना अगर लाखों वर्ष चलना है, अभी ये कलयुग बच्चा है, तो इसका मतलब क्या है? यही दुर्गति होती रहेगी क्या? तुम संगम युगी ब्राह्मण समझते हो, यह दुख दाम तो अभी खत्म होना है। ये थोड़ा सा बचा है, बच्चा नहीं है। क्या है ये? थोड़ा सा बचा है। बाप धीरज देते हैं। अगर थोड़ा सा ही बचा है तो बाप क्या करते हैं? धीरज देते हैं। अभी जल्दी जल्दी तुम्हारी दुनिया आ रही है। कल पहले बाप ने कहा था मामेकम, मुझे याद करो तो पापों की कट उतर जाएगी। यह मैं गारंटी करता हूँ। किसने गारंटी की है? स्वयं भगवान ने। क्या करो? हाँ, मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारे पापों की कट उतर जाएगी। यह भी समझाते हैं कि कलयुग का विनाश जरूर होना है और सतयुग भी जरूर आना है। ऐसा नहीं कि ऐसा चलता ही रहेगा। अभी ब्राह्मण अनिश्चय बुद्धि है, विनाश के लिए अनिश्चय बुद्धि है। तो कलयुग का विनाश भी जरूर होना है, सतयुग भी आना है। खातरी मिलती है बच्चों को, निश्चय भी है, परंतु याद ना ठहरने के कारण कोई ना कोई विकर्म कर लेते हैं। कहते हैं बाबा क्रोध आ जाता है, इसको भी भूत कहा जाता है। 5 भूत दुख देते हैं इस रावण राज्य में। यह पिछाड़ी का हिसाब किताब भी चुकतू करना है। जिनको आगे कभी काम विकार नहीं सताता था, उनको भी बीमारी इमर्ज हो जाती है। कहते हैं आगे तो ऐसा विकल्प कभी नहीं आया, अब क्यों सताता है? यह ज्ञान है ना। ज्ञान सारी बीमारी को बाहर निकालता है। क्या कहते हैं? कौन सी गोली है? होम्योपैथिक की दवाई क्या करती है? जड़ से बीमारी को बाहर निकालती है। भक्ति सारी बीमारी को नहीं निकालती। यह है ही अशुद्ध विकारी दुनिया। 100% अशुद्धता है। 100% पतित से फिर 100% पावन बनना है। क्या? कहाँ एकदम पतित और कहाँ एकदम 100% पावन। 100% भ्रष्टाचारी से 100% पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बननी है। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुम बच्चों को शांति धाम सुख धाम में ले चलने के लिए। तुम मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को फिराओ। क्या करो? सृष्टि चक्र को फिराओ, तुमको बहुत सुख मिलेगा। मुझे याद करो और क्या करो? फिराओ, बहुत सुख मिलेगा। कैसे? सृष्टि चक्र फिराना किस लिए जरूरी है? अभी जो समय है तुमको पूरी पहचान होनी चाहिए ये सतो प्रधान काल की कितनी वैल्यू है। सतो प्रधान काल का एक एक दिन कितना वैल्यू है। कितने दिन है सतो प्रधान काल के? कितने हैं? ये नहीं मालूम कितने दिन है? हाँ, 1250। सबसे ज्यादा वैल्यू है।
एक एक दिन की बहुत बहुत वैल्यू, उतनी ही वैल्यू से अटेंशन दे कोई, कितनी सुंदर शूटिंग हो जाए। फिर सतो सामान्य काल आए, फिर रजो प्रधान काल, फिर तमो प्रधान काल। जो इस काल को संभाल ले, ये सबसे पहला सतो प्रधान, कितनी बाप की लिफ्ट मिल जाए सोचो। तो मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को फिराओ, कोई भी विकर्म नहीं करो। जो गुण इन देवताओं में हैं ऐसे गुण धारण करने हैं। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते, क्या सबसे बड़ी तकलीफ, अमृत वेले से शुरू हो जाओ, एक एक दो दो तीन तीन बजे उठो, फिर खाने पाने की, रहन सहन, तकलीफों से भरा हुआ जीवन है। क्या कह रहे हैं, मैं कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, तकलीफों से घर भरा है या बहुत सुखदाई है जी? सुखदाई इसलिए है क्योंकि आत्मा को जो आत्म अनुभूति कहो या भगवान का जो प्यार है, वो पाने के लिए ये त्याग तो कुछ भी नहीं है। अगर परमात्म प्यार केवल संगम युग पे ही मिल सकता है, पूरा कल्प हमने कैसा खाया पिया आनंदित तो लिया, भगवान एक ही बार आया है। दुनिया में भी त्याग करते हैं, अगर उसके लिए हम त्याग कर भी रहे हैं तो क्या कुछ भी त्याग नहीं है, प्राप्ति बहुत भारी है। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते, इसलिए बाबा कहते हैं तुम खुद ही तकलीफ लेते हो, है? बाबा ऐसे हठ योग सिखाता है? जबरदस्ती के नाटक, है? कोई कोई घरों में इविल सोल होती है तो आग लगा देती है, नुकसान करती है, ऐसा होता है। बंद बक्से में कपड़े पड़े हैं, वहीं आग लग जाती है। सोचो, इस समय मनुष्य ही सब इविल है ना। स्थूल में भी कर्म भोग होता है, आत्मा एक दो को दुख देती है शरीर द्वारा, शरीर नहीं है तो भी दुख देती है। सोचो, शरीर है तो दुख देती है, लेकिन शरीर नहीं है तो भी प्रवेश होके क्या करती हैं। अब ये भूत लीला तो बहुत भयंकर चलने वाली है ब्राह्मणों की दुनिया में तो चल ही रही है। अभी देखो, जो थोड़ा झाड़ने फूकने वाले होते कैसे लाइनें लगी हैं, बाप रे बाप बाप रे। तो ये तो बहुत भयंकर है, क्योंकि अकाल मृत्यु जितनी बढ़ रही है उतनी ही ये इविल सोल का कारोबार भी बहुत बढ़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं जो आत्मिक स्मृति में टिकने की मेहनत करते हैं उनमें कोई सोल प्रवेश कर नहीं सकते। बच्चों ने देखा है, जिसको घोस्ट कहते हैं वह सफेद छाया मुआफिक देखने में आते हैं। बच्चों ने देखा है, ऐसे दिव्य दृष्टि से बाबा ने दिखाया है। क्या जो घोस्ट होते हैं उनके आंखें वांखें नाक नहीं होते, ऐसे हैं, कैसे दिख रहे थे, परछाई जैसा, सफेद परछाई जैसे, परंतु उनका कुछ ख्याल नहीं करना होता है। नहीं तो तुम कोई घोस्ट वोस्ट दिख भी जाए तो उसका कोई ख्याल नहीं करना होता है। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना यह सब खत्म हो जाते हैं। जितने घोस्ट वोस्ट हैं ये क्या है, सब सब खत्म होते जाएंगे। यह भी हिसाब किताब है ना, अगर किसी में कोई घोस्ट प्रवेश भी करता है, कोई दिखता है, ये भी क्या है, उसका हिसाब किताब है। घर में बच्चियां कहती हैं हम पवित्र रहना चाहती हैं, यह आत्मा कहती है, और जिनमें ज्ञान नहीं है वह कहते हैं पवित्र नहीं बनो। फिर झगड़ा हो पड़ता है, कितना हंगामा होता है। अब तुम पवित्र आत्मा बन रहे हो, वह है अपवित्र तो दुख देते हैं तो आत्मा ना, उनको कहा जाता है इविल आत्मा। कौन? जो पवित्र नहीं बनने देते उनको कहते हैं दुखदाइयों को इविल आत्मा। शरीर से भी तो बिगड़ शरीर भी दुख देते हैं। ज्ञान तो सहज है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, बाकी मुख्य है पवित्रता की बात। इसके लिए बाप को खुशी से याद करना है। इसलिए क्या कहते हैं, जितना तुम योग तुम्हारा बढ़ता जाएगा उतनी तुम पवित्रता को धारण करते जाओगे। रावण को इविल कहेंगे ना, इस समय यह दुनिया है ही इविल। एक दो से अनेक प्रकार के दुख पाते रहते हैं, इविल पतित को कहा जाता है।
पतित आत्मा में भी 5 विकार अनेक प्रकार के होते हैं। कोई में विकार की आदत, कोई में क्रोध की आदत, कोई में तंग करने की आदत, कोई में नुकसान करने की आदत होती है। कोई में विकार की आदत होगी तो विकार ना मिलने के कारण क्रोध में आकर बहुत मारते हैं। यह दुनिया ही ऐसी है। तो बाप आकर धीरज देते हैं, हे आत्माएं, बच्चों धीरज धरो, मुझे याद करते रहो और दैवी गुण भी धारण करो। ऐसे भी नहीं कहते कि धंधा आदि नहीं करो। जैसे मिलिट्री वालों को लड़ाई में जाना पड़ता है तो उन्हों को भी कहा जाता है शिव बाबा की याद में रहो। गीता के अक्षरों को उठाए, वह समझते हैं हम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए खुशी से लड़ाई में जाते हैं, परंतु वह तो बात ही नहीं है। अब बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग में जा सकते हो, सिर्फ शिव बाबा को याद करो। कहाँ की बात है? ये माया से युद्ध का मैदान है। इसमें क्या मिलता है? तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू। कैसे? हे अर्जुन, क्या करो युद्ध के मैदान में? दोनों हाथों में लड्डू कैसे? माया से तुम्हारी युद्ध है, माया को जीत लोगे तो जीते जी स्वर्ग मिलेगा, माया से हार जाएंगे तो मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। अरे ये वहां यही बोला है, यही बोला है। हाँ, वो बहुत परेशान है अर्जुन की, नहीं मैं इनको कैसे मार डालूं, नहीं ये नहीं हो सकता। तो तू मार ना मारे, मरे पड़े हैं, तू मारेगा तो तेरा नाम वाला हो जाएगा, यही सुख भोगनेगा। नहीं, और तू मर गया तो तेरे को स्वर्ग मिलेगा, दोनों हाथ में लड्डू हैं तेरे। तो इसलिए कोई युद्ध में कोई घबराहट वाली बात नहीं। अगर अनिश्चय बुद्धि बन भी गए तो भी बाबा कहता है एक ही हड्डी है, अनिश्चय बुद्धि है बनते हैं तो मरते हैं ना, तो फिर बाबा क्या कहते हैं हड्डी एक ही है या किसी और हड्डी में जाएंगे? तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू हैं। तो सिर्फ शिव बाबा को याद करो। याद तो एक शिव बाबा को ही करना है तो स्वर्ग में जरूर जाएंगे। जो भी आते हैं भल फिर जाकर पतित बनते हैं तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। किस कैटेगरी के हैं ये? क्योंकि प्रजा तो ढेर चाहिए। सजाएं खाकर पावन बनकर फिर भी आएंगे जरूर। बाप रहम दिल है ना, बाप समझाते हैं कोई विकर्म ना करो तो विकर्माजीत बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण विकर्माजीत है ना, फिर रावण राज्य में विकर्मी बन जाते हैं। विकर्मी संवत शुरू होता है ना, कब से शुरू हुआ विकर्मी संवत? है द्वापर युग से। इसलिए बाबा कहते हैं जो विकर्माजीत संवत की शुरुआत करते हैं वही वहां से विकर्मी संवत की भी शुरुआत करते हैं। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है, तुम बच्चे अभी जानते हो यह लक्ष्मी नारायण विकर्माजीत बने हैं। कहेंगे विकर्माजीत नंबर 1, फिर 2500 वर्ष के बाद विकर्म संवत शुरू होता है। मोहजीत राजा की कहानी है ना। कौन सा राजा है मोहजीत? कौन सा राजा मोहजीत? मोरध्वज। कौन सा राजा है मोहजीत? हरिश्चंद्र। बाप कहते हैं नष्टो मुहा बनो, इनका पूर्वज है हरिश्चंद्र। उसके वंशज कौन है? अरे कथाओं में, हाँ वो तो वहाँ जो राम का वंशज है उनको भी सूर्यवंशी ही मानते हैं, वो ठीक है, उनके ही वंशज बताते हैं। बाप कहते हैं नष्टो मुहा बनो, मामेकम याद करो तो पाप कट जाएंगे। जो 2500 वर्ष में पाप हुए हैं वह 50-60 वर्ष में तुम स्वयं को सतो प्रधान बना सकते हो। कितने भाग्यशाली, जैसे लॉटरी ही लग रही है ये। कहाँ 2500 वर्ष के तुम्हारे हिसाब से, कहाँ 50-60 जन्म में, जन्म नहीं किसने बोला, वर्ष में समाप्त। तो माना 76 तक पूरा काम हुआ ही पड़ा है। लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं उनका काम
50-60 वर्ष कब पूरे होंगे? 76 से, हाँ 27 से 50 और 37 में 60। ये बेहद के जो आगे आगे बहुत मेहनत कर रहे हैं उनके लिए ये 50-60 वर्ष है। तो 50-60 वर्ष में तुम स्वयं को सतोप्रधान बना सकते हो। अगर योग बल नहीं होगा तो फिर नंबर पीछे हो जाएंगे। यहाँ तो ढेर का ढेर योग बल है। तुम्हारे पास दूसरा कुछ है ही नहीं। क्या है तुम्हारे पास? एक ही चीज है तुम्हारे पास, तो क्या है? मात्र योग बल ही है। अगर योग बल नहीं तो पीछे नंबर हो जाएंगे। माला तो बहुत बड़ी है। भारत की माला तो खास है क्या? भारत की माला खास है। कितनों की है भारत की माला? 108 की माला फेरते हैं भारतवासी, जिस पर ही सारा खेल बना हुआ है। इसमें मुख्य है याद की यात्रा, और कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति में तो अनेकों से बुद्धि योग लगाते हैं। यह सब है रचना। उनकी याद से किसका भी कल्याण नहीं होगा। बाप कहते हैं किसको भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति मार्ग में पहले सिर्फ तुम भक्ति करते थे, अब फिर पिछाड़ी में भी मुझे याद करो। बाप कितना क्लियर समझाते हैं। आगे थोड़ी जानते थे, अभी तुमको ज्ञान मिला है। बाप कहते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पाप तो बहुत करते आए हो, काम कटारी चलाते हो, एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते आए हो। मूल बात है काम कटारी की। यह भी ड्रामा है ना, ऐसे भी नहीं कहेंगे ऐसा ड्रामा क्यों बना। यह तो अनादि खेल है, इसमें मेरा भी पार्ट है। किसका? यह अनादि खेल है तुम्हारा, इसमें बाप का भी पार्ट है, तुमको निकालना। ड्रामा कब बना कब पूरा होगा यह भी नहीं कह सकते। क्या कहते हैं? ये अनादि ड्रामा है। यह तो आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। आत्मा की जो प्लेट है वह कब घिसती नहीं है। आत्मा अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी है। ड्रामा भी अविनाशी कहा जाता है। बाप जो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं वो ही आकर सब राज बताते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई भी नहीं समझा सकते। ना बाप का एक्यूपेशन, ना आत्मा का, कुछ भी नहीं जानते। यह सृष्टि का चक्र ही फिरता रहता है। यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। अब पुरुषोत्तम संगम युग है, जब सब मनुष्य मात्र उत्तम पुरुष बन जाते हैं। कब से कब तक? पुरुषोत्तम संगम युग। एक है संगम युग, दूसरा पुरुषोत्तम संगम युग। कब से कब? हाँ, 76 से शुरुआत है ये। पुरुषोत्तम में जो पहली पहली पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्मा है, वहां से 100 वर्ष इसको कहेंगे पुरुषोत्तम संगम युग। शांति धाम में सब आत्माएं पवित्र उत्तम बन जाती हैं। शांति धाम पावन है ना? क्या शांति धाम में सब आत्माएं पवित्र उत्तम बन जाती हैं? शांति धाम पवित्र बन के जाना है या शांति धाम में सब पवित्र उत्तम बनेंगे? क्या है? पवित्र बन के तुम शांति धाम में जाते हो, और ये क्या कह रहे हैं? शांति धाम में सब आत्माएं पवित्र उत्तम बन जाती हैं। क्या मतलब? है? ये बोल रहे हैं शांति धाम में सब आत्माएं पवित्र उत्तम बन जाती हैं। शांति धाम में एक अक्सर बोलते हैं तुम पवित्र बन के शांति धाम जाओगे, चाहे सजाओं से पवित्र बनो चाहे योग बल से। पवित्र बने बगैर कोई घर जा नहीं सकता। और ये कह रहे हैं शांति धाम में सब आत्माएं पवित्र उत्तम बन जाती हैं। यहां बन के शांति धाम में जाना है या शांति धाम में जाके पवित्र उत्तम बनना है? यहाँ। हाँ, तो क्या मतलब? तो ये क्या बोल रहे हैं वही तो मेरे को ही समझ नहीं आ रहा। ये तो बोल रहे हैं ना, क्या मतलब हुआ इसका?
हाँ, यहाँ जो शांति धाम का नक्शा बनेगा, जिसका शांति धाम तुम इस धरा पे उतार लोगे, जब तक वो नक्शा नहीं बना है तब तक संपूर्ण पावनता बन जाए हो नहीं सकता। उसमें जब बीज रूप अवस्था में संगठित रूप में बैठेंगे, वो ज्वाला स्वरूप, वो होगी असली भट्टी। उस ज्वाला स्वरूप में तीव्र गति से तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं। शांति धाम पावन है ना, नई दुनिया भी पवित्र है, वहां शांति तो है ही, फिर शरीर मिलने से पार्ट हो जाते हैं। यह हम जानते हैं, हर एक को पार्ट मिला हुआ है, वह हमारा घर है, शांति में रहते हैं, यहाँ तो पार्ट बजाना है। अब आप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने मेरी अव्यभिचारी पूजा की, दुखी नहीं थे, अभी व्यभिचारी भक्ति में आने से तुम दुखी बन पड़े हो। द्वापर युग के आदि में क्या किया तुमने, एक शिव की उपासना की, फिर जैसे जैसे व्यभिचारी भक्ति हुई दुख बढ़ते गए। अब आप कहते हैं दैवी गुण धारण करो, फिर भी आसुरी गुण क्यों? बाप को बुलाया कि हमको आकर पावन बनाओ, फिर पतित क्यों बनते हो? उसमें भी खास काम को जरूर जीतना है तो तुम जगत जीत बनेंगे। मनुष्य तो भगवान के लिए कह देते हैं आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, गोया उनको नीचे ले आते हैं। ऐसे पाप करते करते महाविकारी दुनिया बन जाती है। गरुड़ पुराण में भी रौरव नरक कहते हैं, जहां बिच्छू टिंडन सब काटते रहते हैं। शास्त्रों में क्या क्या बैठ दिखाया है, यह भी बाप ने समझाया है। यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, इनसे कोई भी मेरे साथ नहीं मिलते और ही तमोप्रधान बन जाते हैं, इसलिए मुझे बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ, तो पतित ठहरे ना। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, जो निश्चय बुद्धि हैं वह तो विजयी हो जाते हैं। क्या विजयी कौन हो जाते हैं? जो निश्चय बुद्धि हैं वह तो विजयी हो जाते हैं। क्यों? उनकी यात्रा रुकती नहीं, यात्रा नहीं रुकेगी तो पार हो जाते हैं। रावण पर विजय पाकर राम राज में आ जाते हैं। बाप कहते हैं काम पर जीत पाओ, इस पर ही हंगामा होता है। गाते हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाते हो? अमृत नाम सुनकर समझते हैं गौ मुख से अमृत निकलता है। अरे गंगा जल को थोड़े ही अमृत कहा जाता है। यह तो ज्ञान अमृत की बात है। स्त्री पति के चरण धोकर पीती है, उनको भी अमृत समझते हैं। अगर अमृत है तो फिर हीरे समान बने ना। यह तो बाप ज्ञान देते हैं जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो। पानी का नाम कितना वाला कर दिया है? कौन सा? ये नदियों के पानी का नाम कितना वाला कर दिया है। बात किसकी है? ज्ञान जल की। पांडवों को ब्राह्मण थोड़े ही समझते हैं। गीता में ऐसे अक्षर हैं नहीं जो पांडवों को ब्राह्मण समझे। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं शास्त्रों में जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ मैं सुनाता हूँ उसको जज करो। तुम जानते हो आगे हम जो सुनते थे वह रॉन्ग था, अब राइट सुनते हो। आगे जो सुनते थे वो क्या था? रॉन्ग। रिफाइन चेंज भी होता है। अब क्या? राइट। एडवांस नॉलेज निकली तो उसको क्या कहेंगे? राइट। बाप ने समझाया है तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो। भक्ति का फल देने वाला है राम भगवान। कहते हैं मैं आता हूँ फल देने। तुम जानते हो हम स्वर्ग में अपार सुख भोगते हैं, उस समय बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। शांति तो मिलती है ना, जब तुम्हारा सुखधाम होगा तो सब कहाँ पहुंच जाएंगे? जितने भी ब्राह्मण है, खास ब्राह्मणों का अपना ही संसार है। वहां विश्व में सुख शांति पवित्रता सब कुछ है। तुम समझते हो जबकि विश्व में एक धर्म था तभी शांति थी, फिर भी समझते नहीं।
ठहरता कोई मुश्किल है, पिछाड़ी में बहुत आएंगे। अभी तो बहुत मुश्किल ठहर पाते हैं। जाएंगे कहाँ, पिछाड़ी में बहुत आएंगे, जाएंगे कहाँ, यह एक ही हट्टी है। जैसे दुकानदार की चीज अच्छी होती है तो दाम एक होता है। यह तो शिव बाबा की हट्टी है, वह है निराकार। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए। तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, शिव कुमारियां तो नहीं कहला सकते हो। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बनेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली, पहले ब्राह्मण बनना पड़े फिर देवता बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे शकील अदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को है कुछ